महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन संख्या 51, अनुपात एवं समानुपात। क्वेश्चन संख्या 51, रुपए 1980 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर हो तो बी का भाग कितना है। ए, बी और सी, ए का आधा यानी a/2 बराबर बी का 1/3, सी का 1/6। तो अनुपात यदि हमें निकालना हो तो ए के लिए बी वाले गुणा कर देंगे यानी 1/3 और 1/6। इसमें बी को छोड़ करके 1/2 और 1/6, 1/2 और 1/3, 1/18, 1/12 और 1/6। एलसीएम 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36 और 6 6 36। लास्ट में एलसीएम हट गया, 2 3 और 6। रुपए है 1980, अपने अनुसार 6 2 8 और 3 11 गुणा में बी का भाग कितना है तो बी का भाग इसमें 3, 11 एकम 11, 11 8 88, 18 तिया 54 यानी 540 रुपए। ये ऑप्शन 51 में ए। 52 नंबर, क्वेश्चन, 5 आदमियों 8 लड़कों और 4 महिलाओं के बीच में 380 रुपए को इस प्रकार से बांटा गया है कि उन तीनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 8:4:7 है। एक महिला का हिस्सा क्या है। तो रुपए है टोटल 380 रुपए और अनुपात 8:4:7। 8 4 12 और 7 19, 380 का मान 19। पहले आदमी, फिर लड़के और लास्ट में महिलाएं, गुणा में महिला का हिस्सा। तो यहाँ पर महिलाओं का हिस्सा कितना है 7, 19 दूनी 38 यानी 140 रुपए। महिलाएं कितनी थी 4 महिलाएं, तो 4 का भाग 4 तिया 12, 4 पंजे 20 यानी 35 रुपए। एक महिला को
35 रुपए मिले होंगे। 53 नंबर, 7 आदमियों 11 लड़कों व 5 लड़कियों में 1320 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक लड़के को लड़की से 3 गुना तथा प्रत्येक आदमी को उतना ही मिलता है जितना कि एक लड़के तथा एक लड़की को मिलता है। तो प्रत्येक आदमी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बॉयज, गर्ल्स और मैन। लड़के को लड़की से 3 गुना यानी 1 रुपए, तो इसको 3 रुपए, और आदमी को दोनों को जोड़ करके 4 रुपए। अभी हमारे पास 7 आदमी हैं, तो 728। 11 लड़कों, 11 तिया 33, और 5 लड़कियों तो 5, और ये जो अनुपात आएगा इस अनुपात को कटेगा तो भी हम नहीं काटेंगे। अब टोटल रुपए दे रखे इसमें 1320, अपने अनुसार 33 5 28 66 गुणा में एक आदमी का हिस्सा है इसमें 28, 66 का दुगना 28 दूनी 56, 560 रुपए। आदमी है कितने? 7, तो 7 का भाग दे देंगे, यानी एक आदमी के 80 रुपए आते हैं। 53 में सी। 54 नंबर, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा? ए बी और सी, ए का भाग बी से 2 गुना, बी यदि ए, और बी भी निर्भर है किसके ऊपर? सी के ऊपर, तो हमें सी मानना है। सी यदि 1 तो बी का भाग सी का 4 गुना 4, और ए का भाग बी से 2 गुना 8, यही अनुपात हो। 8 4 1 54 में सी। 55 नंबर, ए और बी के पास 2 अनुपात 1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो यह धन उनके पास 1 अनुपात 1 में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? हाँ भाई, ए के पास और बी के पास, हमने मान लिया ए के पास x रुपए, बी के पास y रुपए, और इनका अनुपात है 2:1। अब यदि ए बी को 2 रुपए दे दे यानी x में से 2 कम, तो बी के पास में 2 जुड़ जाएंगे और इनका अनुपात हो जाएगा 1:1, यानी x - 2 बराबर y + 2। इससे x बराबर 2y हम निकाल सकते हैं। x के मान को समीकरण में रखने पर, या फिर और सरल कर लेंगे इसको, x - y बराबर 4, x का मान है 2y यानी y बराबर 4 और x बराबर 8 रुपए। 8 रुपए और 4 रुपए, सी ऑप्शन। 55 में सी। इसके बाद में 56 नंबर यानी टाइप छठा, वो हम अगली वीडियो। इसमें एक नोट, यदि थैले में कुल धन दिया गया है तो हम दिए गए अनुपात को धन के अनुपात में बदलेंगे, और यदि कुल सिक्के दिए गए हैं तो हम दिए गए अनुपात को सिक्कों के अनुपात में बदलेंगे।